जो मिल जाए आसानी से उसकी तलाश किसे है, जिद है उसे पाने की जो किस्मत में नहीं है। मेरे साथियों, आप सभी का वेलकम है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, कल हम लोग आयोग गए हुए थे और किन किन बिंदुओं पे आयोग में चर्चा हुई थी, एजीटीए को लेकर क्या क्या बातें हुई थी, उन सारी बिंदुओं को आपके सामने रखा जाएगा। मिल्क सुपरवाइजर को लेकर क्या जानकारी प्राप्त हुई है उस पर भी चर्चा होगी। वीडियो एग्जाम और मुख्य सेविका के बारे में भी चर्चा होगी। सबसे पहले चर्चा होगी एजीटीए के विज्ञापन को लेकर। मेरे साथियों, हम लोगों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 12 विद्यार्थी आयोग पहुंचे हुए थे। और ये 12 विद्यार्थी मायने नहीं रखते हैं। 5 विद्यार्थी प्रयागराज से थे, 4 विद्यार्थी लखनऊ के थे और 3 विद्यार्थी सुल्तानपुर से आए थे। जब भी आपको आयोग बुलाया जाए तो आपको आना चाहिए। हमारी मुलाकात सचिव महोदय से कब हुई थी? 9:45 पर लगभग हम लोगों को सचिव महोदय से मुलाकात हुई थी। लगभग हम लोगों की बात 5 मिनट से ज़्यादा हुआ सचिव महोदय से, और सभी विद्यार्थियों के सामने हुआ। यानी जितने विद्यार्थी गए थे आयोग, सबके सामने बातें हुई थी और खुले मंच पे हुई थी। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे आयोग में सचिव साहब से मिलने चले गए, ऐसा नहीं। जितने विद्यार्थी वहाँ उपस्थित थे सबके सामने बात हुई। क्या क्या बात हुई? पहला क्वेश्चन हम लोगों का था कि महोदय एजीटी का विज्ञापन कब तक जारी होगा। 2022 का पीटी एग्ज़ाम हुए लगभग 3 महीना हुआ, लेकिन अभी तक कोई विज्ञापन आयोग ने नहीं जारी किया। यह हम लोगों ने पूछा था आयोग से। फिर आयोग का क्या जवाब हुआ, यानी सचिव महोदय का क्या जवाब हुआ? उन्होंने कहा 13 मई के बाद विज्ञापन जारी होगा। कब जारी होगा? 13 मई के बाद विज्ञापन जारी होगा। इतना आपको समझ में आया? आयोग का कहना है कि 13 मई के बाद भी एजीटी का विज्ञापन जारी होगा। फिर चर्चा हुई सिलेबस को लेकर। हमने कहा महोदय सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ें, क्या 2018 का सिलेबस पढ़ते रहें? हमने पूछा ये तो नहीं। उन्होंने कहा कि सिलेबस को लेकर हमने एक कमेटी का गठन करेंगे, सिलेबस वो निर्धारित करेगी। और एक बात बता दें, आपका सिलेबस एग्ज़ाम के 1 माह पहले आप लोगों को यूपी SSSC की साइट पर देखने को मिलेगी। और जो 2018 का सिलेबस था उसमें एग्रीकल्चर का कहीं नामो निशान नहीं था, यानी एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर पूछा नहीं गया था। पेपर में तो भाई एग्रीकल्चर के 37 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें सिलेबस में एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं था। जीके जीएस का जिक्र था, इसलिए इस बार एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। अब कितना पूछा जाएगा ये बातें स्पष्ट नहीं है। 70% पूछा जाएगा, 80% पूछा जाएगा, ये बातें सचिव महोदय ने नहीं बताई। लेकिन आप इतना निश्चिंत रहिए, हमने 3 माह पहले आप लोगों को सूचित कर दिया था कि आप केवल एग्रीकल्चर पढ़िए, तो एग्रीकल्चर पढ़िए, आपका सिलेक्शन एग्रीकल्चर ही दिलाएगा। लोग क्या कहते हैं उससे नहीं मतलब है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपका हमारा भाग्य बदल देगा। अब बात करते हैं एनआईसी को लेकर। क्या कहा? जब तक 906 विद्यार्थियों का डाटा फीड नहीं हो जाएगा तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। यानी बहुत जल्द ही 906 विद्यार्थियों का डाटा फीड हो जाएगा, उसके बाद आपका आयोग विज्ञापन निकाल देगा। दिसंबर महीने से ही विज्ञापन बनके तैयार है। आयोग के लगभग 5 महीना हो गया, उसके बाद विज्ञापन तैयार है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप स्पष्ट बताइए। आयोग कि अभी कोई विज्ञापन निकालने की मंशा नहीं थी और आचार संहिता भी एक बहाना मिल गया, इसलिए अभी 1 महीना उनको और मौका मिल गया। तो भाई 13 मई के बाद वो बता रहे हैं। अब देखो, ईश्वर चाहे कि 13 मई के बाद विज्ञापन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जानकारी यही प्राप्त हुई थी वैकेंसी को लेकर। बाकी आप देख लीजिए, जब हमने सिलेबस को लेकर पहले वीडियो बनाया था बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि उनका विरोध करने का हक है। उनको कोर्स बेचना है, PDF बेचना है, नोट्स बेचना है, और वो अपने कोर्स और PDF और नोट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उन पे आप ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी न दीजिए। और एक बात आपसे कहेंगे कि जब भी आपको आयोग बुलाया जाए तो अब आप ज़रूर आयोग पहुंचिए। आप चर्चा करेंगे मिल्क सुपरवाइज़र इंटरव्यू 2016। ये वैकेंसी 2016 की है। 7-8 साल होने को हैं भैया। इस वैकेंसी में आयोग इतनी तेज़ी कर रहा है कि बहुत जल्द इंटरव्यू शुरू करेगा। 8 साल से इतनी तेज़ी स्पीड है कि बहुत जल्द इंटरव्यू शुरू करेगा। यानी इस महीने के लास्ट में या अगले महीने में इंटरव्यू डेट आपको देखने को मिलेगी शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद। तो आप सभी अपना इंटरव्यू बिल्कुल तैयार रखिए। क्या क्या पढ़ना है इंटरव्यू में, क्या कैसे इंटरव्यू में देना है, वो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? मिल्क सुपरवाइज़र की वैकेंसी है ये, तो मिल्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जाएगा, तो उसको तैयार कर लीजिए। मेरे साथियों, अब चर्चा करेंगे वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर। वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर आयोग का कहना है कि 15 जून के बाद हम एग्ज़ाम आपका करवा लेंगे। कब करवा लेंगे? यानी 15 जून के बाद आपका एग्ज़ाम करवा लेंगे साथियों। तो आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ये जुलाई नहीं लगने देंगे। आयोग का कहना मैं जुलाई नहीं लगने दूंगा।
15 मई के बाद आपका एग्ज़ाम संपन्न करवा लिया जाएगा। मुख्य सेविका वाली बहनें भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है एग्ज़ाम को लेकर, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, और लगभग 1 साल से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और कई चैनल के माध्यम से इनको गुमराह भी किया जा रहा है कि आपके वैकेंसी पे ये कार्य चल रहा है, वो कार्य चल रहा है। आपके वैकेंसी में वर्तमान में कोई भी कार्य नहीं चल रहा है, कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। मुख्य सेविका को लेकर नियमावली में संशोधन के लिए शासन के पास भेजा गया था, लेकिन अभी तक शासन में कोई संशोधन नहीं हुआ नियमावली को लेकर, और संभवतः ना ही संशोधन होगा अब, और जल्द ही नियमावली को आप वही उसी पुरानी नियमावली पे यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। और जैसे ही शासन आयोग को बता देता है कि पुराने नियमावली पे भर्ती प्रक्रिया आप शुरू करिए, तो तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आपका एग्ज़ाम और शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो जून लास्ट में शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया हो जाएगी और जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। आयोग जुलाई में एग्ज़ाम करवाने के लिए सोच रहा है मुख्य सेविका का, तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। और जो कृषि विद्यार्थी हैं, बिल्कुल पढ़ाई आप लोग जारी रखिए और सफलता अवश्य मिलेगी मेरे साथियों। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी उनको भी हासिल हो जाए।